आइडियल पब्लिक कोचिंग की तरफ से पवन सर से बीजगणित में सवाल समझ रहे थे, बीजगणित के सूत्र समझ रहे थे। अब आपको चौथा सूत्र समझाया जा रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। पहली बात तो आप इस सूत्र को सिद्ध करना सीख लीजिए, उसके बाद जो है आपको इस पर आधारित सवाल समझाए जाएंगे। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल क्यूब आपने ले लिया, आपको सिद्ध ये करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये सिद्ध करना है। इसके लिए आप जानेंगे, तो पहले आप देखिए कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का 3 बार गुना। कै बार गुना? 3 बार गुना। और जबकि आप जानते हैं कि 2 बार गुना जो है वो क्या होता है, a प्लस बी का हो b में 2 बार का ये गुना जो है इतनी दूर का आप ले लीजिए, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, जो आपके इस पर a प्लस बी और a प्लस बी का 2 मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिला। अब आप a प्लस बी से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, a का a स्क्वायर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, फिर प्लस b का इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b, फिर b का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b का b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो b क्यूब आ जाएगा। देख रहे हैं? अब आप इसे क्रम से लिख सकते हैं। पहली बात तो आप इसे लिखिए कि a क्यूब, और देखिए a स्क्वायर b का एक बिरादरी ये है, a स्क्वायर b में ये है, तो ये दोनों में है, ये 2a स्क्वायर b है, ये 1a स्क्वायर b है, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b। उसी तरह a b स्क्वायर वाला बिरादरी में आप देखिए तो a b स्क्वायर, यहाँ 2ab स्क्वायर, तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे प्लस 3ab स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस b क्यूब, यहाँ आपने लिया प्लस b क्यूब। वैसे तो फार्मूला यही सिद्ध हो जाता है, लेकिन शॉर्ट में आपको लिखना पड़ता है, तो ये आप लिखेंगे इसको क्या कि a क्यूब प्लस ये b क्यूब को इसके साथ ले आइए, ये b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b में 3ab अगर कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो आप देखेंगे कि 3 हट जाएगा, इसमें का एक a हटेगा तो एक a बचेगा, और b हट जाएगा प्लस 3 हट जाएगा, इसके द्वारा a हट जाएगा, और इधर b का एक b हट करके क्या हो जाएगा प्लस b बचेगा। तो यहाँ हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का b। तो ये आपका सूत्र बना, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अगर इस पर आधारित आप सवाल समझना चाहें तो आपको एक सवाल हम आपको समझा रहे हैं। जैसे सपोज करिए 8x क्यूब प्लस 27 y क्यूब, यह एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। इस एग्जाम्पल पर अब इस सवाल को अगर आपको हल करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको इस सूत्र के मुताबिक बनाना पड़ेगा। तो इसमें इस सूत्र के मुताबिक बनाने के लिए आप
पहली बात तो इसको इतना बड़ा बनाने से और सस्ता थोड़ा सरल कर दे इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल को सरल करने का ये विधान ये है कि आपको पहले इसका शॉर्ट में जो है समझा दिया जाए, तो फिर ये है आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ये सवाल आ गया, इसको आप नीचे थोड़ा लिख लीजिए। तो इस सूत्र को हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं फिर से। इसका क्या हुआ कि ये थोड़ा हम आपको इसको समझा रहे हैं, ऐसा ये ब्लैक बोर्ड सही नहीं पूछाया, अब आपको सही पूछ करके इसको फिर से समझा रहे हैं। आप इस सवाल को देखिए, तो ये सवाल है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। इस सवाल को हल करने के लिए आप इस सूत्र पर रखें, तो यहाँ a के स्थान पर है 2x प्लस b के स्थान पर है 3y का होल क्यूब। अब आप इसके अनुसार अगर इस सूत्र के अनुसार सिद्ध करना चाहें तो पहले क्या होगा, a क्यूब। तो यहाँ आप a के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a के स्थान पर 2x इंटू b अर्थात 3y, फिर ब्रैकेट में a प्लस b। ये सवाल अब आप इसको और हल करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2x का 3 बार मल्टीप्लाई, कितनी बार, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात 8x क्यूब प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27y क्यूब प्लस 3 दूनी 6 6 त्रिक 18। यहां आपने लिखा 18x y, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। अगर आप इसका ब्रैकेट भी खोल देना चाहते हैं तो आप इसको एक स्टेप और लगाइए, ये लिखा जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 दूनी 36 x का गुणा x स्क्वायर y प्लस 18 18 54 x y स्क्वायर। ये क्या हुआ, इसका आंसर। इस तरह इस फार्मूले पर a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इस फार्मूले के आधार पर आपने सवाल लगाया 2x प्लस 3y का होल क्यूब, जिसका आंसर आया 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। और इस पर आधारित एक आध सवाल कहिए तो और समझा दें। एक सवाल और आप लोग देख लीजिए, जैसे कभी होता है जैसे 4a प्लस 5b का होल क्यूब,
ये सवाल है। तो इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी सूत्र पर इसे 4a के स्थान, a के स्थान पर 4a, b के स्थान पर 5b है, और इसी सूत्र के अनुसार इसको रख देंगे। तो a के स्थान पर आप लिखेंगे 4a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4a इंटू 5b ब्रैकेट में 4a प्लस 5b। अब आप इसको और हल करिए, 4 चौक 16 चौका 64, 64 a क्यूब, सॉरी 4 चौक 16 चौका 64 a क्यूब प्लस 5 पचम 25 पंच 125 b क्यूब प्लस 5 चौक 20 दिया 60 ab ब्रैकेट में 4a प्लस 5b। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 64a क्यूब प्लस 125 b क्यूब प्लस 6 चौका 24 यानी 240 a स्क्वायर b प्लस 5 छंग 30 यानी 300 ab स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ आंसर। इस तरह से a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इस फार्मूले के आधार पर इस तरह के सवाल चाहे जो आए, आप सीधे सीधे फार्मूले के ऊपर इसे पिरो दीजिए और हल कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह ये सवाल समाप्त होता है। आगे आपको दूसरा सूत्र समझाया जाएगा। थैंक यू।